नमस्कार, मैं सारिका तिवारी मैथ्स विद सारिका चैनल में आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में कक्षा 10वीं के अध्याय 15 प्रायिकता के बारे में चर्चा की थी और उसके कुछ सवालों को देखा था। अब हम उसके आगे के कुछ सवालों को लेंगे। उसमें से मैंने 15.1 के प्रश्नों में से मैंने इस बोर्ड पर प्रश्न नंबर 14 लिखा हुआ है, पर जो हमारे बीच के सवाल छूट रहे हैं उनकी मैं आपसे मौखिक रूप से चर्चा करूंगी। तो चलिए हम देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने सवाल 9 तक पढ़े हुए थे। आगे हम देखें प्रश्न नंबर 10वां। क्या है प्रश्न नंबर 10वां? एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 के 20 सिक्के और 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई सिक्का गिरे तो परिणाम समप्रायिक होंगे, यानी कुछ भी हो सकता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था, इस सवाल की चर्चा कर रही हूं अभी, सवाल नंबर 10 की, 15.1 के सवाल नंबर 10 की चर्चा कर रही हूँ। प्रायिकता के लिए हमारी 3 इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको कहा था। आप पहले जैसा ही प्रायिकता का सवाल आया उसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। क्या क्या? एनई, एनएस और पीई। पी से प्रायिकता, ठीक। पी का सूत्र क्या होता है, इसी को हम बटे में ले लें, एनई अपॉन या बटे एनएस। प्रायिकता का मतलब है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल यानी आपको जो चाहिए, प्रश्न आपसे जो मांग रहा है उसे हम ऊपर लिखेंगे, और एनएस का मतलब है कुल परिणाम। तो जैसे इसमें हमने लिखा, जो हमारा प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100। हम लिख लेंगे, इसको हम E1 नाम दे दें। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या E1 बराबर 100। फिर ऐसे ही हम 1 रुपए के सिक्के E2 बराबर कितने हैं? 50 सिक्के, तो 50 लिख देंगे। 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 20 बराबर से 20। हम इन घटनाओं को E1, E2, E3 नाम देते चलेंगे। 5 रुपए के कितने हैं? 10। हम 5 रुपए के सिक्के E4 बराबर 10 कर देंगे, ठीक है। अब हमारा जो टोटल मान एनएस क्या होगा, जो सिक्कों की संख्या है 100, 50, 20 और 10, इसको जोड़ेंगे तो हमारा एनएस आ जाएगा, ठीक। एनएस का मान हमारा इनको जोड़ने पर आ जाएगा। जैसे कितना आ रहा है, 100 और 50 150 और 20 कितने हो गए? 150 और 20 170 और 10 हो गए 180। इस सवाल में हमारा एनएस का मान 180 आएगा। अब हम लेते हैं इसमें सवाल नंबर पहला। क्या है इसमें सवाल नंबर पहला? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी E1 है ना। तो हम इसमें E1 डाल देंगे। E1 आपका कितना है? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं उसमें? 100। तो हमारा यहाँ 100 आ जाएगा, और ये मैंने अभी आपको जोड़ के बताया 180, और आप 100 बटे 180 कर लेंगे तो हमारे पास ये पहला सवाल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है 5 रुपए का नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे टोटल सिक्के हैं 180, तो 5 रुपए का सिक्का नहीं आया, इसकी क्या प्रायिकता होगी? हम 180 में से 5 रुपए के सिक्कों की संख्या को घटा दें। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 है, 180 में से 10 घटाएंगे तो 170 आ जाएगा। तो हमारा इस दूसरे सवाल का उत्तर, हमारे पास प्रायिकता पी बराबर एनई बटे एनएस है, तो एनई हमारा इसमें 170 आ रहा है और बटे 180। इस प्रकार हम 10वां सवाल कर लेंगे। 11वां सवाल आपका है, इसे भी मैं आपको पढ़कर ही बताऊंगी। क्या है आपका 11वां सवाल? गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं। देखो उसमें नर और मादा मछली दोनों हैं, जिनकी संख्या टोटल कितनी हो रही है? 5 और 8 मिलके कितनी हो रही है? 13 मछलियां। टोटल 13 मछलियां। मछली याद रक्षा, यानी उसने बिना भेदभाव के उसे निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर हो। मैंने आपको बताया है प्रायिकता के लिए आपको 3 चीजें, एनई, एनएस, पीई बराबर एनई बटे एनएस हम लिख लेंगे। एनएस क्या होता है? टोटल। टोटल मछली इसमें कितनी है? 8। हमको चाहिए कौन सी मछली? देखो प्रश्न में क्या दिया? नर मछली। नर मछली कितनी दी हुई है आपकी? 5। तो हम एनी की जगह 5 रख देंगे, और 5 बटे हमारा टोटल कितना है? 13। 5 बटे 13 इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार हम 11वां सवाल भी कर लेंगे। फिर आपका 12वां सवाल, उसे भी मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। क्या दिया हुआ है 12वां सवाल? संयोग के एक खेल में
संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। देखिए आपके जो पुस्तक आपके पास होगी उसमें एक तीर बना हुआ है, उसमें पूरे अंक अंकित हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करना है। यदि वे सभी परिणाम समप्रायिक हों, यानी कोई सा भी आ सकता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये तीर इंगित, पहले प्रश्न उसमें अलग अलग प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न दिया है 8 को करेगा। देखिए बच्चों, उसमें सारे अंक कितनी बार लिखे हुए हैं? एक एक बार, 1 से लेकर 8 तक के, ठीक है। तो NS का मान इसमें 8 आ जाएगा। अब आपको जैसे जैसे प्रश्न करते जाएंगे आपकी संख्या, जैसे हमारा पहला प्रश्न है 8 को करेगा, आपको व्हील में या जो चक्का दिख रहा है, चक्र दिख रहा है, उसमें 8 कितनी बार लिखा है? एक बार। तो आपका NE क्या हो जाएगा? 1, और NS इसमें क्या आ जाएगा? 8, तो 1/8 आ जाएगा। विषम संख्या कौन कौन सी है? 1 3 5 और 7, यानी 4 है विषम संख्या, तो 4/8 हो जाएगा। उसको डिवाइड कर लेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 हो जाएगा। 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या टोटल, 9 से छोटी संख्या कितनी है हमारी? 8। 9 से छोटी संख्या टोटल कितनी है? 8। NE का मान 8 और NS का मान भी 8, तो 8/8 काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार हम 12वां सवाल भी हल कर लेंगे। 13वां सवाल जो आपका है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, उससे भी मैं आपको पढ़ के ही बताऊंगी, क्योंकि ये प्रश्नावली ज़्यादा कठिन नहीं है बच्चों, बहुत सरल प्रश्नावली है। तो हम चाहते हैं कि हमारी 1-2 वीडियो में ये अध्याय पूरा हो जाए, तो इसलिए मैं आपको 13वां सवाल भी पढ़कर बताऊंगी। क्या है 13वां सवाल? एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा आपने देखा है डाइस है, उस पर 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। पासे पर 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। तो प्रायिकता के लिए हमें 3 चीजें, NE, NS और PE। NE, NS और PE। तो NS का मान है टोटल पासे पर कितने अंक होते हैं? 6 अंक, 1 से लेकर 6 अंक। NS का मान हमारा 6 हो गया, ठीक है। अब हमें कौन कौन से सवाल इसमें हल करने हैं? देखो, एक अभाज्य संख्या, क्या चाहिए हमें? एक अभाज्य संख्या। तो NE का मान पहले सवाल के लिए अभाज्य संख्या जिसमें किसी का अपने अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। तो अभाज्य संख्या हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक। तो 1 से 6 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 2, 3 और 5, ठीक। 2, 3, 5। तो हमारी टोटल संख्या इसमें 3 हो गई, मतलब हमें जो चाहिए अभाज्य संख्या 3 है। 2, 3 और 5। NS का मान कितना है? 6, तो 3/6 हमारा इसका उत्तर आएगा। 3 से 6 को डिवाइड कर देंगे, काट देंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा, ठीक। इसका दूसरा सवाल है, इसमें 2 और 6 के बीच कोई संख्या। 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या है? 3, 4 और 5। इसमें भी 3 आ रहा है टोटल, 3/6। इस प्रकार हम इसको भी हल कर सकते हैं। फिर आता है एक विषम संख्या। एक विषम संख्या कौन सी होती है? आपको मालूम है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, वो सारी संख्या विषम संख्या कहलाती है। 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, ये भी 3 हो रही हैं, तो 3/6 करके हम इस सवाल को भी कर सकते हैं। अब अभी तक हमने ये सवाल मैंने आपको मौखिक रूप से बताए। अब जो इसका इम्पोर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में आता है वो है ताश की गड्डी वाले सवाल। इसको मैंने प्रश्न नंबर 14 जो है इस प्रश्नावली का, वो बोर्ड पर लिख के रखा हुआ है। तो पहले तो हम समझें कि ताश की गड्डी के बारे, इस सवाल को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी क्या होती है, ठीक है बच्चों। आपने वैसे तो बहुत से बच्चों ने ताश देखे हैं, पर कई बच्चों का ताश से सामना नहीं हुआ, वो उन्होंने खेले नहीं होंगे, तो उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं बेसिकली कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगी। जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। ताश के पत्तों में 52 पत्ते, इसलिए आपको मैंने बार बार बता रही हूँ, प्रायिकता के लिए 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत है। NE है ना, NS और P, तो हमें उसका सूत्र है, P बराबर होता है NE/NS, यानी 2 चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए। तो जब भी ताश के पत्ते का प्रश्न आएगा तो आपके NS का मान 52 होगा। NS का मान हमेशा 52 होगा। क्यों? क्योंकि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जोकर अलग से होता है, उसे हम काउंट नहीं करते। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। अब उसमें 2 रंग के पत्ते होते हैं। जब रंग का प्रश्न आएगा तो आपको ध्यान रखना है, 2 रंग के पत्ते होते हैं, एक काला और एक लाल, ठीक।
तो जब रंग का प्रश्न आता है तो आपके 2 रंग के पत्ते होते हैं, 26 आपके लाल रंग के और 26 काले रंग के पत्ते होते हैं। उसके बाद यदि इन पत्तों का नाम है, यदि नाम से प्रश्न आता है तो हर नाम के 13-13 पत्ते होते हैं। जैसे कि चिड़ी के पत्ते, इसमें मैं बताती हूँ आपको 4 पत्ते कौन कौन से होते हैं। काले पान का, लाल पान का, ईंट का और चिड़ी का, हर पत्ते ये 13-13 होते हैं। तो 13 चौके 52 हो गया। अब इसमें जो है 52 पत्तों में आपने देखा होगा दुक्की से शुरू होते हैं, दुक्की से लेकर इक्के तक, 4 दुक्की, 4 तिक्की, पंजी, ऐसे इसमें आते जाएंगे। फिर 4 इक्के होते हैं, इसमें 4 इक्के, बादशाह, गुलाम, है ना, बेगम, दहला, नहला, इस प्रकार से दुक्की तक के पत्तों का क्रम चलता है। सब 4-4 होते हैं। अब फेस कार्ड का मतलब होता है जिसमें चेहरा बना होता है, तो चेहरा इसमें बेगम, बादशाह और गुलाम में बना होता है। इस प्रकार 4 प्रकार के पत्ते और 3-3 चेहरे वाले, तो टोटल चेहरे वाले पत्ते कितने हो जाएंगे आपके? 12। ठीक। और यदि मैं बोलूँगी काले पान के चेहरे, तो काले पान के 3 चिड़ी में और 3 काले पान में 6 हो जाएंगे। मैं लाल रंग के चेहरे बोलूँगी तो कितने हो जाएंगे? 6। इस प्रकार मैंने आपको पत्तों के बारे में बेसिकली जानकारी दी। ठीक है, अब हम इस प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 14वां प्रश्न पढ़ के बताऊंगी। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया। टोटल पत्ते हमारे कितने हैं? NS का मान 52। ठीक, निकाला जाता है। निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। जो ये प्रश्न दिए हैं नीचे लिखे, इनको हमें इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी। पहला प्रश्न लाल रंग का बादशाह, पहला प्रश्न हमारा है लाल रंग का बादशाह। ठीक है, तो हम इसको शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया है 3 चीज़ों की जरूरत पहले प्रश्न के लिए, NE, NS और हम P ये लिख के रखेंगे। P बराबर क्या होता है? इसके बटे लगा लो तो ये सूत्र बन जाएगा, NE बटे NS। ठीक, अब NS हमारे पत्ते क्या है? 52। अभी इन पत्तों को हमने फेंट कर कोई सा भी पत्ता अलग नहीं रखा है, इसलिए टोटल 52 रहेंगे। जब भी कभी प्रश्न आता है कि ये पत्ता फेंटा और एक निकाल कर रख दिया, तो हम पत्ते कम करते जाएंगे। पर अभी पूरे पत्ते हमारे कितने हैं? 52, इसलिए हमारे NS का मान हो जाएगा 52। ये मैंने लिख दिया 52। ठीक, पहला प्रश्न है लाल रंग का बादशाह। मैंने आपको बताया है कि लाल रंग ईंट के पत्तों का भी लाल होता है और जो लाल पान है उसका भी लाल होता है, यानी लाल रंग के पत्ते हमारे पास 26 हैं। पर बादशाह सबके में एक एक होता है, तो एक ईंट का बादशाह और एक लाल पान का बादशाह। तो हमारे पास क्या आया था? पहला प्रश्न लाल रंग का बादशाह। लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? 2। तो हमारा NE कितना हो गया? 2। अब इसमें मान रख दें, ये हमारा P, इसमें हम NE और NS के मान रखें 2/52। इसको दोनों को हम 2 से भाग दे सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 बचा, तो 2 छंग 12। हमारा उत्तर क्या आ गया? 1/26। ये पहला प्रश्न हमने हल किया। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न के लिए भी आप ये तीनों चीज़ें लिख के रख लो। क्या? NE, NS और P। P क्या होता है? सूत्र हमारा NE बटे NS, यानी हिंदी में है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हमने इसको भी लिख लिया। अब देखिए दूसरे प्रश्न में हमारा क्या है? फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता। फेस कार्ड मैंने अब भी आपको बताया है कि किस किस में फेस कार्ड होते हैं? बादशाह, बेगम और गुलाम। ठीक, 3 पत्ते। और हमारे टोटल पत्ते कितने कितने हैं इसमें? हर प्रकार के 4 प्रकार के पत्ते हैं और हर प्रकार के पत्ते में 3 हैं, तो 3 चौके 12, यानी तस्वीर वाले टोटल पत्ते कितने हैं? 12। हमारी NE क्या हो गई? 12। उसके बाद NS टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52, है ना। टोटल पत्ते हमारे ताश की गड्डी में 52 होते हैं। प्रायिकता का सूत्र है P बराबर NE बटे NS। NE का मान 12 और NS का मान 52। ठीक, इसको हम काट सकते हैं कि नहीं? दोनों कौन से बड़े पहाड़े में आते हैं? आप चाहें तो इसे काट सकते हैं। तो देखो दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं। हम इसे काटें तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 1 बचा और 4 तिया 12, यानी हमारी इसमें प्रायिकता क्या आ गई? P बराबर 3/13। ये सवाल हमने इसका हल किया। अब अगला हमारा क्या है? देखो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तीसरा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। इसको भी हम यहीं पर हल करते हैं। कैसे होगा ये लाल रंग का? देखो NE,
बटे क्या आ जाएगा आपका NS बराबर, ठीक, एनी यानी क्या चाहिए आपको, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग आपके ईंट में भी और लाल पान में भी है, और हर में कितने कितने हैं तस्वीर वाले पत्ते, 3 तो 3 और 3 6, यानी लाल रंग के जो तस्वीर वाले पत्ते हैं वो कितने हैं टोटल 6। तो हमारा एनी आ गया कितना 6 और NS कितना है 52। प्रायिकता का सूत्र ये लिखा हुआ है P बराबर एनी बटे NS, तो हम डायरेक्ट P का मान क्या लिख सकते हैं 6/52। कुछ से कट रहे हैं ये 3 से कट रहे हैं कि नहीं, नहीं, अपन इसको 2 से काटते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और कितना आएगा 2 छंग 12, यानी ये कट रहे थे 3 से, है ना। और फिर 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी 1/13 आया। चेक कर लो आप, गलत तो नहीं हुआ है। देखिए टोटल पत्ते 6 थे, और नहीं, जो हमें चाहिए लाल रंग का फेस कार्ड वो 3 और 3 6 पत्ते, और टोटल पत्ते कितने हैं 52। अब हमने इसे काय से काटा है 2 से, मैंने गलत काट दिया है ना, गलत काटा। यहाँ पर कितना आएगा 2 तिया 6, यानी 3 आएगा। यहाँ कितना आएगा 3, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 1 बचा तो 2 छंग 12, ये आएगा हमारा 3/26। ठीक, ये हमने तीसरा सवाल हल कर लिया। चौथा सवाल इसमें क्या है, पान का गुलाम। चौथा सवाल हमारा क्या है, पान का गुलाम। हमें क्या क्या चाहिए, एनी और NS, ठीक है। एनी, पान का गुलाम। अब ये सीधे सीधे नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास हर रंग के क्या होते हैं, 4 पत्ते होते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, पान का गुलाम। पान का गुलाम एक ही होता है, तो हम यहाँ पर एनी में कितना लिखेंगे, N1, और NS में कितना लिखेंगे 52। प्रायिकता का सूत्र मैं लिख चुकी हूँ, बार बार नहीं लिखेंगे। तो हमारा प्रायिकता देखो एनी बटे NS, तो 1/52 आ गया। ये हमारा चौथा सवाल हो गया। अब हमारा पांचवा सवाल है, इसमें हुकुम का पत्ता। हुकुम के पत्ते यानी काले पान के पत्ते होते, कितने होते हैं हुकुम के पत्ते, 13, है ना। हुकुम के पत्ते 13 होते हैं। तो हमारा पांचवा सवाल, इसको मैं यहाँ पर करती हूँ। पांचवा सवाल क्या है हमारा, देखो एनी बटे NS बराबर क्या है, हुकुम का पत्ता कितने होते हैं हमारे हुकुम के पत्ते, 13 और NS का मान कितना है 52। तो हमारी प्रायिकता आ जाएगी P बराबर 13/52। इस प्रकार हमने अभी ये 14वां सवाल देखा। इसका भी हम एक सवाल और देखते हैं। तो हम कौन सा देखेंगे इसमें, सवाल नंबर, देखो हमने ताश के पत्तों का सवाल परीक्षा में आता है, आपको गड्डी को अच्छे से समझना है। एक प्रश्न मैं आपको ऐसे ही पढ़ के बताती हूँ, आप चाहें तो बीच में इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसलिए आपको बार बार वीडियो खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इस सवालों के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं एक सवाल आपको पढ़कर बताती हूँ इसका। और अभी हमने इसका सवाल 15 अपन ने 14वां हल किया, और जो 15वां प्रश्न है वो भी बिल्कुल सेम इसके ही जैसा है, थोड़ा सा अंतर है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग चाहें तो इसके बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जिससे आपको बार बार वीडियो खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो क्या है हमारा 15 प्रश्न, ताश के 5 पत्ते। अब ये सीधे सीधे हमें बोल रहा है ताश के 5 पत्ते। आपको अपना कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि एनी और NS हमें चाहिए। प्रायिकता का सूत्र P बराबर एनी बटे NS होता है, ठीक है। अब ये ताश के हमारे 52 पत्तों की बात नहीं कर रहा, 5 पत्तों की। कौन कौन से, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। तो अब हमारे पास NS का जो मान है ना, हमने क्या लिखते हैं हम, एनी बटे NS, ठीक है। एनी और NS, हमारे टोटल पत्ते कितने हैं 5 इसमें, वो हमें सीधे सीधे 5 पत्तों के लिए बोल रहा है। अगला वो हमसे कह रहा है पलटकर अच्छी तरह फेंटा जाता है, इनसे एक यादरक्षा एक पत्ता निकाला जाता है। इसका मतलब होता है बिना भेदभाव के पत्ता खींच लिया। अब पहला प्रश्न हमारा कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये पत्ता बेगम का हो। देखो हमारे टोटल पत्ते 5 हैं, उसमें बेगम का पत्ता है कि नहीं है। कितना पत्ता है बेगम का, 1। तो हम एनी क्या हो जाएगी 1, और प्रायिकता का मान P बराबर एनी बटे NS, तो 1/5 आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि बेगम निकल जाती है, 5 पत्तों में से बेगम निकली और उसे उनने अलग रख दी, तो अलग रखी और अन्य पत्ता निकाला। देखो अब हमारा NS बदला जाएगा, क्योंकि उनने बेगम का पत्ता निकालकर उसी में नहीं फेंट रहे, उस पत्ते को वापस हटाकर रख दिया। तो NS क्या हो जाएगा, 5 में से 1 कम कर देंगे तो 4। NS का मान हमारा यहाँ पर क्या होगा 4, ठीक है। और एनी क्या पूछ रहा है ये हमसे,
यह बेगम निकल जाती है, एक पत्ता निकाला जाता है तो निकल गया, तो हमारे NS कितने बचे 4। अब हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है कि वो इक्का हो। तो हमारे 5 पत्तों में से जो 4 बचे उसमें इक्का था कि नहीं था, इक्का है ना, एक इक्का था। तो हमारा इक्के की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो आपको बार बार कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, NE बटे NS। NE हमें क्या चाहिए, इक्का, इक्का 1 है तो NE बराबर 1 आ गया, NS का मान 4 है, तो हमारा इसमें उत्तर आ जाएगा 1 बटे 4। ये हो गया हमारा दूसरे का पहला। अब वो क्या कह रहा है, एक बेगम। अब बेगम तो हमने निकाल कर अलग रख दी, तो उन 4 पत्तों में बेगम है क्या, नहीं है। देहला है, गुलाम है, बादशाह और इक्का, पर बेगम तो हमारी अलग निकली हुई है, इसलिए बेगम हमारी है ही नहीं। तो जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। जब बेगम है ही नहीं उन 4 पत्तों में तो बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी, शून्य होगी। इस प्रकार हमने देखा ये पत्ते वाले सवाल हम आसानी से समझकर उन्हें हल कर सकते हैं। आपसे आएगा कि पत्तों में से आप 4 इक्के हैं, 4 अलग रख दिए, तो आपको उन NS में से आप ये मान कम करते जाएंगे। अब हम इसका एक और प्रश्न देखेंगे, और मुझे लगता है बच्चों कि आप इतने प्रश्न यदि अच्छे से समझकर करते हैं, देखकर इनको बार बार अभ्यास करते हैं, तो आप प्रायिकता के जो अभी हमारे सिलेबस में प्रायिकता 5 नंबर में बटी हुई है, 1 नंबर का इसमें विकल्प आता है, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने मेरा वीडियो अच्छे से देखा समझा तो 5 नंबर आपके कोई नहीं ले सकता, ये पूरे के पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे। एक प्रश्न और मैं इसका आपको बताने वाली हूँ, तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। उस प्रश्न को मैं बोर्ड पर लिखती हूँ। मैंने ये प्रश्न लिखा हुआ है 19वां इस पर उसके पहले हम 1-2 प्रश्न पढ़कर देखेंगे। उसमें भी हमें प्रायिकता में क्या ध्यान रखना है, बस NE NS। NE कैसे निकलेगा और NS क्या होगा, उसके बाद प्रायिकता का सूत्र होता है NE बटे NS, उसमें हम मान रख देंगे। जैसे मैं आपको 16वां प्रश्न पढ़कर बताती हूँ। आपको पुस्तक आपकी बहुत उपयोगी है, पुस्तक बिना हमें पढ़ाई नहीं करनी, पुस्तक अपने सामने रखना है हमेशा। देखिए 16वां जो प्रश्न है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन निकाला गया, निकाले गए पेन का अच्छा होने की प्रायिकता क्या सूत्र है आपका, NE बटे NS। NS क्या होता है, टोटल मान। हम 132 में 12 जोड़ देंगे तो NS का मान आ जाएगा NS बराबर 144। NE क्या है, पेन अच्छा होने की प्रायिकता। अच्छे पेन कितने हैं आपके, 132, तो NE का मान क्या आ जाएगा, 132। तो आपकी प्रायिकता इसमें क्या आ जाएगी, 132 बटे 144। ये 16वां प्रश्न हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपका, 20 बल्बों के एक समूह में, आपके पास टोटल बल्ब हैं 20, समूह में 4 बल्ब खराब हैं। 20 बल्ब में से 4 खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब निकाला गया, तो बल्ब इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह बल्ब खराब हो। देखिए टोटल NS कितने हैं, 20, NS बराबर 20 का क्या निकालना है आपको, खराब बल्ब। खराब बल्ब कितने थे, 4, तो आपका प्रायिकता क्या जाएगी, 4 बटे 20, और उसको जब 4 को 20 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1 बटे 5 आ जाएगा। और इसी में दूसरा इसका है, मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, जो निकला था वो हमने माना कि वो बल्ब खराब नहीं है ना, और ना ही इसे दोबारा उनने बल्बों के साथ मिलाया। अब शेष बल्ब में से देखिए एक बल्ब निकाला गया तो 20 में से एक कम हो गया, तो हमारे पास कितने बचे, 19। इसकी क्या प्रायिकता की है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा। तो अब हमारे पास अच्छे बल्ब कितने हैं, पहले 20 बल्ब में से 4 खराब हैं, 20 में से आप 4 घटा देंगे तो 16 अच्छे बल्ब थे। ठीक है, 16 अच्छे बल्ब थे, पर आपने जो खराब बल्ब वाला निकाला था वो कौन सा बल्ब निकल गया, अच्छा वाला। तो 16 में से अब एक बल्ब कम हुआ, तो अच्छे बल्ब आपके पास NE कितने बचे, 16 में से एक कम करेंगे 15। सेकंड सवाल के लिए NE का मान 15 आया, और 19 में से 20 में से भी एक कम कर दिया तो NS कितना आएगा, 19। तो हमारे जो इसका सेकंड वाले का उत्तर आएगा वो क्या आएगा हमारा, 15 बटे 19। ऐसे ही आप इसके सवाल करते जाएंगे तो बहुत आपको सरल लगेगा प्रायिकता को करना। इसका एक और सवाल है जो परीक्षा में अक्सर आता है, ये मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं पढ़कर बताती हूँ। क्या है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर
अब हमारे पासे पर क्या लिखे रहते, बिंदु बनी रहती 1 2 3 4 5 6 तक की, पर जो पासा है बच्चे के पास उस पर ये संख्याएं लिखी हैं A B C D E और A, टोटल ये संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, उछाला जाता है। तो इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। पहले सवाल में A प्राप्त हो, पहला हमें A के लिए हल करना है और दूसरा D के लिए हल करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे देखते हैं। इसे हम सबसे पहले प्रायिकता के लिए आपको मैंने बताया है क्या लिखना है, एनी, पहला सवाल हल कर रहे हैं, ए प्राप्त हो, एनी एनएस और पीई। सूत्र क्या है आपका, एनी बटे एनएस। ये आपको रट ही लेना है, ये 3 बात लिखने से आपको 1 नंबर मिलने वाला है। पीई बराबर एनी बटे एनएस। ठीक, एनएस आपके फलक पर कितने लिखे हुए हैं, 6। देखो 1 2 3 4 5 6 अंकित है, पासे पर 6 ये अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, तो हमारा एनएस का मान 6 हो गया। ठीक, हमारी प्रायिकता क्या है, हमें ए चाहिए। ए कितनी बार है हम देख लें, 1 और 1 2 बार। हमारा ए पासे पर कितनी बार लिखा है, 2, तो हमारा एनी का मान हो गया 2। हम यहाँ मान रख दें, एनी कितना है 2, एनएस कितना है 6, काट दें, 2 एकम 2, 2 तिया 6। प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/3। देखिए बहुत सरल है प्रायिकता के सवाल। इसका दूसरा सवाल हमारे पास फिर डी प्राप्त हो, हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी कि हमारा क्या डी आए। ठीक, तो हम लिख के रखेंगे एनी एनएस और ये पीई। पीई का सूत्र क्या होता है, एनी बटे एनएस। एक बार सवाल हम करते हैं तो बार बार आपको सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती, पर आपको याद हो जाए इसलिए हम बार बार लिखते हैं। एनी और एनएस तो आपके पासे पर कितने अल्फ़ाबेट है, 6, 1 2 3 4 5 6, हमने लिख दिया 6। अब हमें एनी क्या चाहिए, हमें देखिए डी प्राप्त हो। देखो पूरे फलकों पर डी कितनी बार लिखा है, 1 बार, तो आपका एनी का मान आ गया 1। मान रख देंगे सूत्र में 1/6। तो हमारे पासे पर डी प्राप्त होने की प्रायिकता क्या आएगी, 1/6। इस प्रकार हमने प्रायिकता का पूरा लेसन अपने 2 वीडियो के द्वारा पूर्ण कर लिया है। पिछली वीडियो में मैंने आप देखना मत भूलिएगा, पिछली वीडियो, उसमें मैंने भूमिका और इसके कुछ सवाल लिए हैं, और इस वीडियो में भी मैंने इसके सवाल लिए, जिससे यदि आपने मेरा वीडियो अच्छे से देखा बच्चों, तो आपको प्रायिकता बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, और जितने भी मार्क्स का परीक्षा में ये आता है आप पूरे के पूरे मार्क्स इसमें प्राप्त करेंगे। तो मेरा वीडियो देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।